श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। आज मोक्षदा एकादशी है और बहुत सारे लोगों ने आज व्रत भी रखा होगा। तो आज के दिन आपको हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिस बात पर शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा और उस बात की वजह से शायद आप लोगों का व्रत कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम रह जाता है। उसका असर कैसे रह जाता है वो आप लोग सुनिए। दोस्तों ये बहुत ही सोचने वाली बात है, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों हम जब भी किसी भी व्रत को रखते हैं, हम अभी एकादशी के व्रत की बात कर रहे हैं तो हम एकादशी का ही मान लेते हैं। जैसे कि मोक्षदा एकादशी है आज, तो हम आज का यह व्रत रख रहे हैं। और व्रत रखते समय हम क्या है, हम दिन भर काम करते हैं। जो लोग भी व्रत रखते हैं तो उनका जो है दिन भर में कुछ ना कुछ काम ऐसा रहता है जो कि मेहनत वाला होता है, तो भूखे पेट तो नहीं रहा जा सकता। तो हम व्रत रखने के साथ में हम फलाहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, दिन भर में एक बार जो है फलाहार घर पर बनवा लेते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। पर क्या ये सही है? क्या हम लोग व्रत में फलाहार जो बनाते हैं, फलाहार जो हम बनाते हैं, क्या वो हम व्रत में खा सकते हैं? देखो फल फ्रूट जो होते हैं वो तो निश्चित ही है, वो तो हम खा सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली है, वो प्राकृतिक है। उसका जो है मानव को बीच में मतलब कोई बनाने में उसका वो मकसद नहीं है। ठीक है, जो भी फल फ्रूट आते हैं, केले सेब फल वगैरह, वो सब प्राकृतिक हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। उनको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उनका कोई सवाल है। वो सब प्राकृतिक हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें साबूदाने की, तो साबूदाना मेन मेड होता है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। वो पेड़ से डायरेक्ट उग कर नहीं आता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें व्रत के समय फलाहार को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जो कि साबूदाने से बनता है। तो दोस्तों देखो, साबूदाना जो है मशीनों के द्वारा बनता है, ना कि वो पेड़ में से डायरेक्ट उग कर आ जाता है। वो कई प्रक्रियाओं के द्वारा, कई प्रक्रियाओं के बाद में ही जो है साबूदाना तैयार होता है। सफ़ेद कलर का जो आप देखते हैं ना, वो कई प्रक्रियाओं के बाद तैयार होता है। अब उस प्रक्रिया के बीच में किस किस कौन कौन के हाथ लग रहे हैं, कौन कौन सी उसमें मिलावट की जा रही है, वो बहुत देखने वाली बात होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि व्रत में जो फरार है या जो साबूदाना है उसे खाना वर्जित नहीं है। पर वो जो आप लोग फरार खा रहे हो, जो साबूदाना आप लोग खा रहे हो, वो किस विधि से बनाया जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जो साबूदाना खा रहे हैं वो सही विधि से बनाया गया, शुद्ध तरीके से बनाया गया, तो उस साबूदाने को खाने में कोई दिक्कत नहीं और आपका जो व्रत है वो भी सही तरीके से लगेगा। ठीक है, पर वही साबूदाना अगर गलत तरीके से बनाया गया, मिश्रण की तरह बनाया गया, गलत गलत हाथों में गया है, मतलब मशीनों के द्वारा बनाया गया, तो आप लोग जानते हैं कि फैक्ट्रियों में किस तरीके का काम होता है, उस तरीके से बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो फलाहार जो है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आप जो व्रत रखे हैं उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अच्छी क्वालिटी का जो है साबूदाना इस्तेमाल करें। वैसे दोस्तों भगवान आपका भाव देखता है, भगवान ये नहीं देखता कि भाई आप कैसे क्या कर रहे हो। भगवान के मन में एक वो है कि भाई हाँ, आपने उनके लिए व्रत रखा है, तो भगवान आपके मन की श्रद्धा को देखते हैं। ठीक है, पर ये एक सोचने वाली बात थी और बताने वाली बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये बात कैसी लगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।